अपना पंटार भाई लोग, अपना टेस्टोस्टेरोन स्टड्स लोग, वो मैस्कुलिन पुरुष लोग जो मैस्कुलिनिटी को रेस्पेक्ट करते हो और सेलिब्रेट भी करते हो। आज मैं थोड़ा सा दूसरा विषय पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा भाई लोगों ने मेरे को पूछा कि अरे भाई, ये साला इंडियन स्टॉक्स का जो आईटी सर्विसेज सेक्टर का जो स्टॉक्स है, जैसे कि इन्फी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एम्फासिस, ये सब का माँ चूत चुका है। स्टॉक सब इतना गिरा क्यों? देखो, करेक्ट हो गया है अभी तो। 25 से 30% तक करेक्शन दिया है। ये कोई अ, सिर्फ इंडिया का कंपनी लोग का हो रहा है ऐसा बात नहीं है। तुम लोग अगर देखोगे तो ये विदेश में भी, जो यूएस का भी, नैस्डैक का भी बहुत सारा स्टॉक्स है, वो लोग भी गिरा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, परसों ही की बात है, आईबीएम एक दिन में 14% गिर गया था। इसका कारण क्या है? वही एंथ्रोपिक ने बोला कि हम कोबोल को पूरा ऑटोमेट कर चुके हैं और कोबोल एआई अभी पूरा उसका कोबोल का कोड डाल देगा, कोड लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये कोबोल से आईबीएम को क्यों फ़र्क पड़ा? क्योंकि देखो, जिन लोगों को 90s का बात याद है, थोड़ा सा 90s में ट्रैक करते होगे ये सब चीज़ को, तो उनको पता होगा कि उस समय कोबोल एक लैंग्वेज हुआ करता था और आईबीएम का एक मेन फ्रेम इकोसिस्टम था, उस समय बहुत पॉपुलर था। ठीक है, अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये 60s और 70s में जो भी सिस्टम्स आते थे, एंटरप्राइज सिस्टम आते थे, वो ज़्यादातर मेन फ्रेम और कोबोल में होते थे। जैसे कि एयरलाइंस का टिकट बुकिंग और जो भी फ़्लाइट शेड्यूलिंग, ये सारा जो काम होता था, या फिर जो भी कोई मिलिट्री का भी काम होता था, फिर उसका क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट्स का भी, फाइनेंशियल बैंक्स और ये सारे जितने भी थे, यूटिलिटीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई सला म्यूनसिपलिटी, लौड़ा लहसुन, ये सब का सारा काम मेन फ्रेम में बहुत कुछ होता था। पर्टिकुलरली जहाँ पे डेटा का हेवी यूज़ होता था, मतलब कि जैसे बैंक से, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसमें मेन फ्रेम सिस्टम्स लगे होते थे। ठीक है, अब मेन फ्रेम का जो प्रोग्रामिंग होता था वो बहिंचुत कोबोल में होता था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज उसको बोलते थे। वो एक बहुत ही प्रिमिटिव चूतिया टाइप का लैंग्वेज है, उसको कुछ ऐसा प्रोसीजरल ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा एक प्रोसीजर कुछ लिखते थे। लौड़ा लहसुन कभी बहुत साल पहले मैं भी थोड़ा सा एक्सपोज़र मेरा था इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो 2-4 महीने का कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही, ऐसे 20-25 साल पहले कुछ थोड़ा बहुत ऐसा देखा होगा मैं कोड कोबोल का, लेकिन इतना कुछ नहीं है। पर ये साला अभी इसका अनाउंसमेंट हो गया तो आईबीएम का माँ चुत गया, उसका स्टॉक का 14% एक दिन में गिर गया था। कल थोड़ा सा मतलब रिकवर हुआ था, पुल बैक थोड़ा सा आया था कल। और अभी फ़िलहाल क्या परिस्थिति है देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, कल तो डाउ जोन्स थोड़ा सा, यूएस मार्केट रिकवरी दिया था, परसों गांड चुदा था। और परसों सारा इंडियन आईटी स्टॉक्स का एडीआर जो होता है, मतलब कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लोगों को पता होगा, वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। वो डायरेक्ट शेयर नहीं है, बट इट्स सिमिलर टू अ शेयर एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो सारा आईटी कंपनी का माँ चुदा था एडीआर का। इन्फोसिस का एडीआर 5% गिरा था, तो कल तो इन्फोसिस का घाण लगा था, कैसे पता है। फिर थोड़ा सा रिकवर भी किया था नीचे से। ठीक है, चलो, आज उतना नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी गिरा है। विप्रो का एडीआर कल भी 2.28% गिरा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर गिरा है। इन्फोसिस का एडीआर भी उतना नहीं गिरा है, 0.5% ही गिरा है। और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर जो है वो थोड़ा सा अप है, ग्रीन है, 0.46%। डॉक्टर रेड्डीज, ये खैर छोड़ो, ये फार्मा सेक्टर का हो गया, ये लोग बैंकिंग सेक्टर का हो गया। तो आईटी अभी भी थोड़ा सा मतलब डर का माहौल है इसमें। ठीक है, और जो है ठीक है, एक तरह से मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। जो एआई अगर कोड जनरेट करता है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो, कोडिंग जो होता है, कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मतलब इनसिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए एक्चुअली।
लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री वाले उसी को सिग्निफिकेंट पार्ट बना देते हैं। वो लोग डिज़ाइन में कोई ध्यान नहीं देते। डिज़ाइन उनका होता भी नहीं है, एक्चुअली डिज़ाइन उनके स्कोप में भी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका स्कोप में ही नहीं होता है, ठीक है। वो कोई और मैनेज कर रहा होता है, मतलब वो ठीक है, इट मे बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट उसमें भाई जो तो वो कोई दूसरा आर्किटेक्ट बैठा होता है कहीं पे, दूसरा बंदा होता है वो, ठीक है। तो ये इनके डिलीवरी के स्कोप में ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे ये लोग, बस वो साला कोड बनाते हैं, और कोड भी चूतिया की तरह। 90% ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स दे राइट चूतिया कोड, ठीक है, एकदम बुलशिट कोड लिखते हैं वो लोग, और साला पूरा उसको वो बन जाता है स्पैगेटी कोड, ठीक है। मतलब स्पैगेटी होता है जो चाउमीन होता है ना, वैसा ही बेंचोत खिचड़ी पूरा होता है, जमबड़प मादर चौथ, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या घुस रहा है, फ्लो किधर से हो रहा है, चूत जाता है पूरा। मेंटेनेंस करते करते 6-7 साल बाद पूरा प्रोजेक्ट का माँ बहन हो जाता है। और बहुत सारा चूतिया लोग रहता है, वो लोग क्या है ना, थोड़ा सा कुछ एक तो बंदा लोग होता है जो लीड टाइप का, थोड़ा सा, बहुत सारा 90% लीड लोग भी चूतिया होता है। प्रोजेक्ट का टेक लीड, ये सब जो सुनते होगे तुम लोग, इस इंडस्ट्री का बहुत सारा कॉमन नोमेनक्लेचर है ये लोग साला भोसड़ी वाला और एक नंबर का चूतिया साला, कुछ दिमाग में नहीं है इनका, बिजनेस नॉलेज कुछ नहीं होता है लौड़ा। ये लोग खाली अपना कुछ पढ़ लेता है किताब से, भोसड़ी वाला दिखाता है मेरा नॉलेज कितना है, ये आता है मेरे को, वो आता है, लौड़ा लहसुन, जो एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से होता है उसको बहन चोद हैवी को हैवी बना देता है। ये इंपोर्ट करो, वो लाओ, साला उसमें ये घुसाओ, अपना दिखाना चाहता है अपने आप को कि देखो मेरे को कितना टेक्नोलॉजी पता है। लौड़ा पता है इन लोग का लंड में मादर चोद, एक लात मारना चाहिए मादर चोद, कुछ नहीं आता है साला इन लोग को, ठीक है। तो ऐसा ही चूतिया लोग की वजह से अभी जो होना होगा होगा बहन चोद, अभी 2-3 क्वार्टर ऐसा ही रहेगा मादर चोद। कुछ उतना मतलब, देखो ये कहीं ना कहीं ये जो धक्का आने वाला था कभी ना कभी तो आने वाला था, और ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इंडस्ट्री को अपने आप को अडेप्ट करना है, ठीक है भाई, सुधर जाओ। अभी बहुत चूतियागिरी कर लिया तुम लोगों ने 30 साल तक, मतलब 90s के मिड से शुरू हुआ था, अर्ली 90s से चूतियागिरी करना चालू किए थे, अभी कोविड तक कर लिया। कोविड के बाद बहुत मतलब पूरा ग्लोबल स्केल पे एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, पूरा लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है। कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है। दुनिया में बिजनेसेस कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, बहुत चेंज हो चुका है। तो इसलिए सुधर जाओ बहनचो तुम लोग, नहीं तो गांड मराओगे। गांड मराने के लिए तैयार रहो। जो नहीं अडाप्ट कर पाएगा एआई को वो माँ चुदाएगा। और सीधा सा मैं बात बोलता हूँ, एआई से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। एआई को तुम अपना असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि सही है बहनचोद, ये जो कोडिंग है ना, कोडिंग साला एआई करके दे दे मादर चौथ, हम डिज़ाइन पे फोकस करेंगे लौड़ा। ये जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है उस पे फोकस करेंगे। चूतिया ये जो कोड लिखने वाला, और ये चूतिया कोड नहीं लिखेगा कोई तब लौड़ा साला मादर चौथ, रंडी का लड़का, उसकी माँ का बुढ़ मादर चौथ, ठीक है। तो ये गंदा कोड नहीं लिखे, लिखे तो अच्छा कोड लिखे, वरना एआई को दे दो एंड फोकस ऑन द डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये अच्छा है एक तरह से, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है एक तरह से। अगर अडेप्ट नहीं कर पाओगे माचुदा होगे, सीधी सी बात है भाई। जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो गांड मराएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अभी ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज़ में ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी अगला क्वार्टर का रिज़ल्ट देखा जाएगा, उसका मैनेजमेंट का कमेंट्री सुना जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है, फिर उसको क्या करना है, ठीक है। या अभी उसको राइट ऑफ कर देना है कि भाई चौथ ये इस पे। और क्योंकि पिछला 4 साल से ये आईटी इंडस्ट्री कोई मतलब ऐसा रिटर्न भी नहीं दिया है पहले जैसा, ठीक है। पहले लुक्रेटिव था बहुत, पहले 90s और अर्ली 2000 में बहुत लोगों ने बहुत पैसा छापा, और कोविड के बाद भी अगर देखो
ये सारा कंपनी 4-4 गुना रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये अभी लेकिन 2021 के बाद ये लोग क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है अभी, क्योंकि उस तरह से नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है एक समय पे जो ग्रो किया था। देखो ये नॉर्मल भी है, क्योंकि एक इंडस्ट्री ग्रो करता है, पहले पहले ग्रोथ फेज होता है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक कर्व फ्लैटन होता है, मतलब टैब्लो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, टैब्लो हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है बेंचो, तो उसके बाद में डिक्लाइन होता है। तो अब डिक्लाइन होना है कि वहाँ से लेवल को मेंटेन करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, वो देखना है, ठीक है। तो अभी एआई के आने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगा। जो चूतिया लोग ये बोल रहे हैं कि एआई के आने से सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एआई को अपना यूज़ करना है, अपने एक टूल की तरह यूज़ करो उसको, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपना लेवरेज बढ़ाने के लिए एआई यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए मेरा जो फिलॉसफी है वो मैं बोलता हूँ कि एआई इज़ नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। कुछ उसी तरह का बात, मतलब कि जो देखो क्या है ना, भले ही मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा विज़न किसी भी ग्लोबल स्केल का जो सीईओ लोग हैं या जो लोग भी है उन लोग से मिलता है, ठीक है। इसलिए मैं अपना विज़न पे काम करता हूँ हमेशा। तो अभी कुछ बोला था सुंदर पिचाई कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ 1-2 महीना 3 महीना पहले, तब भी माँ चुदाया था बहुत सारा स्टॉक, जितना भी सॉफ्टवेयर का स्टॉक सब है, एआई से रिलेटेड स्टॉक, यूएस में पर्टिकुलरली एआई से रिलेटेड स्टॉक माँ चुदाया था, क्योंकि बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। तो वो बोल दिया कि देखो एआई अभी भी मतलब एरर प्रोन है, और सही में एरर प्रोन है। उस दिन 2-3 दिन पहले की बात है, मैं ग्रॉक के साथ कुछ काम कर रहा था, तो ग्रॉक ने मेरे को कुछ रिजल्ट दिया जो कि गलत था, मतलब कि मैं उसको बोला कि गलत दे रहा है, तू हेलुसिनेट कर रहा है बहन चोद, ठीक है। तो ये होता है, ये इसीलिए क्या है ना कि अपना अगर तुम्हारा नॉलेज है ना, तो उसको एआई भी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो एआई से डरने का नहीं है, लेकिन हाँ यू हैव टू अडेप्ट। और ये साला चूतिया लोग जो भी कर रहा है, ये लोग बहुत साल से चूतियागिरी कर रहा था, तो उस पर थोड़ा अभी रोक लगने वाला है, या फिर उसको कैसे, मतलब इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो अभी आईटी से थोड़ा बाहर रहने का है, मतलब पर्टिकुलरली सर्विस से। अगर कोई बहुत नीश सेगमेंट में कोई काम करता है, प्रोडक्ट है, एआई पे काम कर रहा है, और कोई कंपनी जो है वो एआई में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है उसका। अभी तो एआई में क्या इन्वेस्ट किया है इंडियन सर्विस कंपनी लोगों ने, ये पता नहीं है किसी को। पता भी है तो अभी अभी मतलब जस्ट एक डील हुआ था, अभी इन्फोसिस ने वही एंथ्रोपिक के साथ ही अलायंस बना लिया। टीसीएस ने किसके साथ किया, ओपन एआई के साथ किया, ठीक है। तो मतलब चैट जीपीटी वाला। और फिर उसके बाद में ये लोग कर रहे हैं। टेक महिंद्रा भी कुछ बोला था पिछला क्वार्टर में कि वो लोग कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उससे रिटर्न क्या आ रहा है वो देखना है। 1-2 क्वार्टर और लगेगा इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने के लिए, और सारा चीज़ को एक मतलब इसमें आने के लिए, एक फिटमेंट में आने के लिए। तो उसके बाद साला देखेंगे भाई इंचोत क्या हो रहा है इनका, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है भाई लोग, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें से अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा समय लगेगा इनको। और शायद तक मेरे को लगता है, मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, ये शायद एटलीस्ट ये क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट देखने के बाद, उनका कमेंट्री सुनने के बाद ही मैं बोल पाऊँगा कि क्या हो सकता है। कुछ हो सकता है कि यहाँ से एक प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और बेहतर हो इंडस्ट्री, ऐसा होना चाहिए। मेरे को तो लगता है ये होना चाहिए, लेकिन अगर सही से उसको इम्प्लीमेंट करो तो। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, किस ढंग से उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं अपने सिस्टम्स पे, वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलो भाई लोग, अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा अपना शुरू करते हैं अभी
गेम। ठीक है, चलो, ओके।